नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। नगर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के नजदीक आते ही अंबिकापुर में नगर निगम के प्लेसमेंट कर्मचारियों और रेगुलर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के कारण निगम क्षेत्र में होने वाले सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं। प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से अनुरोध किया था कि उन्हें लिस्ट पर नियुक्त किया जाए और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके चलते उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल के चलते स्वच्छता और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों की हड़ताल के बाद नगर निगम की व्यवस्था चरमरा गई है। इन कर्मचारियों के बिना शहर के स्वच्छता संबंधित सभी काम ठप पड़ गए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन उनका अनुरोध भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद उनके द्वारा तैयार किए गए ज्ञापन को भी निराशा ही हाथ लगी। वहीं नगर निगम कि रेगुलर कर्मचारी भी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर में हो रहे विकास कार्यों में और भी रुकावट आ गई है। अंबिकापुर से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। काम प्रभावित हो रहा है सर, ये नहीं है काम में तो। और क्या इनकी मांगे थी, कुछ आपसे बात की क्या? मांगे तो शासन स्तर की है, इनको रेगुलाइज करने का है, वो निगम स्तर की मांगे नहीं है, शासन स्तर की मांगे हैं। तो हमने इनका ज्ञापन शासन को भेजा हुआ है। नगर निगम के प्लेसमेंट कर्मचारियों का 13वां दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का। आज उसी विषय पर जो है फिर से हम पहुँचे हैं उनके पास। अपना नाम बताइए। राजकेसरी जिला सचिव प्लेसमेंट कर्मचारी संघ। तो उस दिन आप लोग बता रहे थे कि सीएम साहब से चर्चा करना है और परमिशन भी मांगा गया था। जी, अनुमति तो एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय से हम लोग उनके द्वारा मांगा गया था और अनुमति उनके द्वारा दिया भी गया था। और हम लोग वहाँ पहुँचे थे सीएम साहब से मुलाकात करने, और हम लोग को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग से ना तो कोई बात किए, ना तो कोई हमसे मुलाकात हुआ। और हम अपनी जो बात रखना चाह रहे थे सीएम साहब के महोदय के पास, वो हम नहीं रख पाए। सीएम साहब से आप लोग मुलाकात करने की कोशिश पूरा किए थे, तभी तो हम लोग पहले से लेटर जारी किए थे और सभी मीडिया को भी बताए थे और प्रशासन को भी बताए थे कि हम लोगों को मुलाकात करना, हम लोग को अपनी मांग को बताना है सीएम साहब को। लेकिन हम लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया और हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ 6 सूत्री मांगों को लेकर रेगुलर कर्मचारी भी हड़ताल पे आ चुके हैं। जी बिल्कुल, रेगुलर कर्मचारी भी अभी कल से हड़ताल पे हैं। उनका भी 6-7 सूत्री मांग है, उसमें भी ठेका प्रथा समाप्त करने को लेकर उन लोगों ने भी मांग रखा है। और भी अपने विशेष जो भी एरियस वरियस और भी कुछ मांग है उनके द्वारा, वो भी उन्होंने रखा है। रेगुलर कोई कर्मचारी नहीं, रेगुलर कर्मचारी हड़ताल पे है, पर ये धरना स्थल पे अभी हमारे ये प्लेसमेंट कर्मचारी का है, क्योंकि इसलिए वो उपस्थित नहीं है। बाकी उन लोगों द्वारा अपना कार्य बंद करते हुए अपना हड़ताल जारी रखा गया है। तो ये पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है? जी, पूरे प्रदेश स्तर पर हड़ताल है। आप देखेंगे जाके रायपुर टूटा में आज भी हज़ारों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित हैं और हड़ताल प्रारंभ रखे हैं। और जब तक कि प्रदेश से कोई मैसेज नहीं आता है कि हड़ताल समाप्त करना है, तब तक हम अपनी मांगों को लेकर अड़िग रहेंगे। आप लोग की मेन मांगे क्या है? मुख्य मांगे तो वही ठेका प्रथा समाप्त हो और निकाय से हमें भुगतान मिले। एजेंसी के माध्यम से जो हमें तो मोटा रकम हमारा एजेंसी ले जाता है, वो हमें नहीं चाहिए, हमको निकाय से भुगतान चाहिए। और दूसरा मांग ये था कि जो भी केंद्र सरकार द्वारा जो भी श्रम राशि दिया जाता है, उस दर पे हमको भी छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पे उपलब्ध कराए। और तीसरी मांग की जो भी हड़ताल में है उनको कार्य से पृथक ना किया जाए। ये 3 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने आज 13वां दिन है हड़ताल का, और इस प्रदेश में देखेंगे तो 23वां दिन आज हड़ताल का है। आप लोगों के पास इन 13वें दिन में नेता प्रतिपक्ष से लेकर किसी भी जनप्रतिनिधि को द्वारा आपके पास आया क्या? कल हमें कांग्रेस के सभापति और मेयर जी का समर्थन और भी जनप्रतिनिधिगण का समर्थन प्राप्त हुआ है, और कुछ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे बीच आए और हमें समर्थन दिया। उनको आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? समर्थन देने आए थे। आश्वासन था कि जायज़ मांगों को लेकर सरकार को हमारी बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए। काफ़ी वर्षों से कार्यरत हैं कर्मचारी, 18 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी एजेंसी को ला के थोप देना ये उचित नहीं। इस तरह की बातें उन्होंने समर्थन के तौर पे कहा है और लिख के भी दिए। और सामान्य सभा में आप लोगों को पहले ही बता ही चुका हूँ मीडिया के माध्यम से कि सामान्य सभा में भी प्रस्ताव पारित कर शासन को प्रेषित किए हैं। इस तरह का महापौर और सभापति जी ने बयान दिया है। और नाम बता दीजिएगा। गोपी चंद।
गोपी जी कहाँ आए थे, आप क्या करने आए थे आगे? घुटरा पर से आया था बिल पटाने। कहाँ? यहीं यहीं पड़ता है। नगर निगम में। हाँ, नगर निगम में क्या बताया यहाँ? हड़ताल है बोल रहे हैं, तो बंद है, नहीं पटेगा। कब तक हड़ताल चलेगी कुछ पता है आपको? नहीं पता नहीं है। मतलब परेशानी होगा कुछ? अब परेशानी का 6-7 महीने से नहीं पटाया हूँ। मैं सोचा आज इकट्ठे इस साल का पूरा पटा दूंगा तो फुर्सत हो जाऊंगा, फिर नया साल आएगा, नया साल से फिर चालू होगा, ये सोच के आया था। अगर पटा पाए? नहीं, कहाँ पटाऊंगा, कोई है ही नहीं है।